अमेजन कंपनी होश में आओ, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। कंपनियों की ये मनमानी नहीं चलेगी, कंपनियों की ये मनमानी। साथियों, एक इसी तरह की कंपनी का नाम है ब्लू स्मार्ट, जिसके साथ हजारों ड्राइवर काम करते थे। अचानक एक झटके में कंपनी ने सारे हजारों ड्राइवरों को निकाल दिया। हमारे बीच कामिल जी हैं जो हिंदुस्तानी के बाद बातचीत भी हो जाती है मुलाकात के बाद। देखिए, मैं यहाँ ड्राइवर प्रतिनिधि बन के आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और हम अपने भारत की परंपरा निभाते हुए नारे लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। और सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा अपने सम्मानित मंत्री को और अपनी पूरी टीम बेरोजगार ड्राइवर समाज यूनियन की तरफ से गिग वर्कर्स जो हमारे सम्मानित साथी हैं, जिन्होंने आज मुझे आभार प्रकट किया कि मैं 2 बातें कर दूं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, पूरा बताओ। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? क्या डिमांड है? हमारी करीब हमने 24 डिमांडें बनाई हैं। हम लोगों ने 2022 से अमेजोन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू किया था। ये हमने लड़ाई शुरू की। हम लोगों को वहाँ पे 10,088 रुपये सैलरी दी जाती है। अभी मुझसे एक होम मिनिस्ट्री वाले मिले थे, वो कह रहे थे आपको, उनका भी यही क्वेश्चन था। तो मैंने उनसे बोला कि आपकी सैलरी कितनी है? उन्होंने बोला 1 लाख रुपए। मैंने बोला उसमें से आप अपने पर्सनल यूज के लिए कितना खर्च करते हो? उन्होंने बोला मेरा पर्सनल खर्चा 10,000 का है। मैंने कहा ये अमेजोन वर्कर्स की सैलरी है, इसमें वो घर भी पैसा भेजता है। तो सबसे पहला मुद्दा हमारा सैलरी है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, 10,088 में हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? दूसरा हमारा मुद्दा है जॉब की सुरक्षा। हम लोग जब कंपनी जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही चीज चलती है कि हमारा ये अंतिम दिन है, क्योंकि निकालने से पहले हमारा कोई हमें नोटिस नहीं दिया जाता, कोई हमारी डोमेस्टिक इंक्वायरी नहीं होती, कोई लेबर इंस्पेक्टर वहाँ इंस्पेक्शन के लिए नहीं जाता। जब उनकी मर्जी हुई हायर एंड फायर पॉलिसी के तहत वो हमें तुरंत निकाल देते हैं। तीसरा हमारा मुद्दा है जो प्रोडक्शन है वहाँ का। आप कैसे पता कर सकते हो कि मैं 170 का प्रोडक्शन दे सकता हूँ? आपने कैसे सेट कर दिया कि सामने वाला व्यक्ति 200 का प्रोडक्शन दे सकता है? इसलिए हम एक त्रिपक्षीय बोर्ड बनाना चाहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से लेबर डिपार्टमेंट, वर्कर्स की तरफ से हमारी अमेजन इंडिया वर्कर्स यूनियन, प्लस मैनेजमेंट की तरफ से डेल अमेजन मैनेजमेंट रहेगा और एक ऐसा टारगेट सेट करेगा जिसे अचीव करने में ना हमारी मानसिक क्षमता पे कोई बोझ पड़े, ना हमारी कोई शारीरिक क्षमता पे कोई बोझ पड़े। जब हम लोग इतने मानसिक थके हुए हैं वहाँ से, मानसिक शारीरिक, कि मैं अपने आप की और कुछ वर्करों की बता रहा हूँ कि मैंने भी फील किया। रात को सोते हुए मुझे ये सपने आए कि मैंने अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया। तो आप सोच सकते हो कि अमेजोन हमारे मानसिक क्षमता पर कितना बुरा नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ये हमारे मुद्दे हैं। प्लस हमारी वहाँ पे 50% महिला कर्मचारी हमारी साथी हैं, उनके लिए आप क्रैच क्यों नहीं बना रहे? जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो कहाँ छोड़ के जाएं? तो उनके लिए हमारी क्रैच की डिमांड है। प्लस जो वर्कर खड़े खड़े से भी वर्कर काम करते हैं, प्लस कुछ वर्कर हैं जो दिन में 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं, उनके लिए हर 2 घंटे पे 5 मिनट का फुट रेस्ट देना चाहिए। उसके लिए सीट अरेंजमेंट करवाएं, कुर्सियां अरेंजमेंट करवाएं, ताकि हमें फुट रेस्ट मिल सके। और जो हमारी 24 डिमांडें हैं, मैं अमेजोन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं उन पर नेगोशिएशन किया जाए और हमारी अमेजोन इंडिया वर्कर्स यूनियन को मान्यता दी। नमस्कार, हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम यूनियंस जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यूनियन में जो लोग आए हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या डिमांड्स हैं और कितने यूनियंस यहाँ पर एकजुट होकर के ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम है। मैं नेशनल
कोऑर्डिनेटर हूँ गिग वर्कर्स एसोसिएशन का। आज जो आप लोग तमाम यूनियंस यहाँ पर आए हैं, पहले तो मैं जानना चाहूंगी कितने यूनियंस आए हैं यहाँ पर? तो जैसे गिग वर्कर यूनियन जो हम लोग का एक नेटवर्क ऑफ यूनियंस है, और फिर अमेजन इंडिया वर्कर्स यूनियन है, और उसके साथ तकरीबन 18 यूनियंस हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। तो 18 यूनियन और उसके बाद साथ भी यानी एक संयुक्त मोर्चा भी है। तो सबका आप जो बैनर में आपने देखे होगा सारा नाम है। तो वो सारे नाम का भी मैं लिस्ट जो है अलग से भी भेज सकता हूँ आपको। तो तकरीबन सब मिलाकर के 18 यूनियन है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। तो आज जो यहाँ पर आप लोग इस 18 यूनियन मिलकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से? और यहाँ पर ही नहीं, दरअसल इस साथ में यानी कि हम लोग अभी 8-28 नवंबर को पूरे देश में भी हो रहा है, पूरे देश में चंडीगढ़। हाँ, मेन सबसे बड़ा डिमांड इसका ये है कि नंबर 1 की जैसे वेयर हाउस वर्कर्स के साथ जो प्रैक्टिस हो रहा है, जैसे अमेजन, तो एचआर प्रैक्टिसेस वो बेटर हो, नंबर 1। और उसमें भी जैसे एक डिमांड जो खास इमर्ज करके आया है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब सोशल सिक्योरिटी कोड में प्रावधान है कि एक साल का जो आपके पास जो ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए। तो लेकिन अब ये 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट देंगे ही नहीं तो ग्रेचुइटी कहाँ से मिलेगा? तो ये सवाल उठाया जा रहा खास। 8 महीने काम करो, बाकी जो 4 महीने है वो 8 ही महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बस, फिर रिन्यू कर देते हैं या नहीं करते, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 8 ही महीने का है। तो मेन बात जो अब जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड रोल आउट हुआ 21 नवंबर को, तो हमारा डिमांड इसमें अमेजन इंडिया वर्कर्स यूनियन का डिमांड जो है खास ये है कि अगर 1 साल में ग्रेचुइटी मिलनी और आप कॉन्ट्रैक्ट अगर 8 महीने का ही दोगे और कॉन्ट्रैक्ट एलिमिनेट कर दोगे, रिन्यू अगर नहीं होगा, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 8 ही महीने का हुआ ना, तो साल का तो हुआ नहीं। तो वो जो ऑफिशियली वो तो साल का दिखेगा नहीं, तो ग्रेचुइटी कैसे होगा? फिर वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट से तो वो जो वो हमेशा यानी कि परमानेंट नहीं हो सकता, ठीक है? वो काउंट नहीं हो रहा, 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि परमानेंट किया जाए। सबसे पहले भाई कि जब आपका जॉब है ही, आपको काम है ही, वेयर हाउसेस जो है जिंदा ही रखना है। कॉन्ट्रैक्ट में जो आप लोगों को जो भी आप लोग मजदूरों को जो मजदूरी देते हैं जो तय सरकारी होती है मजदूरी, उसके अनुसार आप लोगों को मिलता है? तो वही तो मिनिमम वेज से के आसपास करके देते हैं। अभी डिमांड ये है कि कम से कम 26,000 दो। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब रेंट का है, कुछ लोग रेंट पे रह रहा है, कुछ लोग अपना घर भी है, और यंग लड़के हैं, यंग लड़कियां हैं, तो घर चलाने के लिए के लायक जो है, यानी कि आप काम 8 से 10 घंटा ले रहे हो, ठीक है, 8 घंटा ओवर टाइम मिल रहा है, बेशक, लेकिन ये मिनिमम वेज के आधार पे है। सिर्फ अमेजन मिनिमम वेज, जो हरियाणा का जो मिनिमम वेज है ना, उससे बस वही आप उसका वेज अगर मैंने देखा है वेज का लॉग, तो बस मिनिमम वेज से ऊपर करके दे रहे हैं मिनिमम वेज। तो अभी आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे यूनियन है, कौन सी यूनियन है? यहाँ पर जैसे कि राजधानी टैक्सी ड्राइवर यूनियन है, बेरोजगार ड्राइवर समाज है, उसके बाद जो है मतलब बहुत सारा यूनियन के जैसे नाम है, RTDU है, फिर महासंघ है, फिर उसके बाद कई समितियां हैं, फिर अभी जैसे जो स्टेट्स में यूनियन है वो भी है बहुत सारा। आप जैसे कुछ यूनियन के लीडर को मैं बुला रहा हूँ, उनसे भी बात कर लीजिए। ये सुमेर साहब है, ऑल इंडिया ऑटो ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के हैं, ठीक है? तो इसके लिए ऑटो वालों का तो लगातार धरना चलता ही है, तमाम सरकार ने कानून भी पारित किया था, वो भी लेकर के आप लोग धरना किए। आज किस लिए आए हैं? मैम आज हम इसलिए आए हैं, जो गिग वर्क की जो समस्या थी उसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर भी एक अपना अहमियत रखता है, और डॉक्टर मुख्तार आलम जी ने जिस तरीके से देश में सभी दिल्ली NCR में और लगभग देश में जिस तरीके से सभी लोगों को जोड़ा है, वो एक काबिले तारीफ है। आज तक क्या होता था कि आप नहीं आओगे तो मैं आऊंगा, मैं नहीं आएगा तो ये आएगा। आज उन्होंने सभी को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाकर अपनी बात को कहने का मौका दिया है, और जिस प्रकार उन्होंने हम सबकी जो ड्राइवर की जो समस्या थी उसको रखने में कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे हम सरकार से कई बार से हम ड्राइवर आयोग की मांग करते हैं,
केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से हम ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग करते हैं, जो कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे। हम 20 लाख रुपए का हम एक्सीडेंटल बीमा सरकार से लाइसेंस में मांगते हैं, ताकि सभी ड्राइवर कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस करें। हम ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार चाहते हैं कि ड्राइवर, जैसे अभी आपने बिहार में चुनाव देखा, आप तो कवरेज करती रहती हैं और आपके माध्यम से हमारे कितने साथी इसकी जानकारी लेते रहते हैं। तो आपने देखा जब बिहार में चुनाव हुआ तो वहां का ड्राइवर कहीं और था उस टाइम। तो हम ये चाहते हैं जब ड्राइवर कहीं भी हो तो उसको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, वो कहीं से भी बैलेट पेपर से वोटिंग का करे, क्योंकि जो वहां के जो नेता जैसे शहर गए। और एक हम चाहते हैं कोई भी डे दे सरकार, अब देखिए हर तरह का डे है, लेकिन हम एक ड्राइवर डे की मांग करते हैं सरकार से, और हो सकता है कि आपकी दुआ से हमारी बात जल्दी सुनी जाए, क्योंकि मैम बहुत मेहनत करती है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से ये हमारी बातों को सरकार तक रखते हैं, ये हमारे लिए। मैं सुमेर अम्बावता, दिल्ली से। सुमेर अम्बावता। तो लास्ट में अगर आप लोगों की मांगे सरकार नहीं सुनती है तो क्या आप लोग कुछ और भी है, आप लोगों का प्लान कुछ और भी होगा? दिल्ली बंद करेंगे कि भारत बंद करेंगे कि पूरा देश में जो है आंदोलन छिड़ेगा, क्या होगा? मैम मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी हमारा प्रयास ऑलरेडी चालू है। 22-23 मार्च 2026 को देश के 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 24 करोड़ चालक एक साथ मिलकर डॉक्टर मुख्तार आलम जी के जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को हम जगाने का काम करेंगे इसी जंतर मंतर पर। आपने 2025 में देखा हजारों की तादाद में लोग आए, और अब तो हमें डॉक्टर मुख्तार जी से भाई जैसे मिल गए हैं, उनको इतना साथ मिल रहा है, तो हम देश में कहीं ना कहीं अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे। तो लास्ट में क्या कुछ संदेश रहेगा तमाम यूनियंस का? देखिए हम लोग सबसे बड़ी कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी जो हम लोग का भारत देश जो है वो नंबर 1 विकसित भारत का विजन है। विकसित भारत का विजन है 2047। तो उस विजन के लिए हमको नंबर 1 होना है हर मामले में। हर मामले का मतलब है कि हम सामाजिक सुरक्षा देने में नंबर 1 हो, हम जो है ना पेंशन सिक्योरिटी देने में नंबर 1 हो। जो भी प्रोविजन किया गया है सामाजिक सुरक्षा कोड में, तो सामाजिक सुरक्षा कोड में जैसे एक्सीडेंट बेनिफिट्स है, मैटरनिटी बेनिफिट्स है, ठीक है ना, ओल्ड एज प्रोटेक्शन है, हाँ मैटरनिटी बेनिफिट्स है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन है। उसके बाद जैसे कि बहुत सारी जगह जैसे हमारे गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं, कड़ी धूप है, बारिश है, ठीक है ना, तेज जाड़ा है, अभी पॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये पॉल्यूशन का जैसे कि पॉल्यूशन है, लेकिन आप अगर देखें कि जो ना वर्कर्स को जो ना काम करना ही करना है, आप ऑर्डर दोगे तो उसको जाना ही जाना है, तो पॉल्यूशन का सरचार्ज मिलना चाहिए और सरचार्ज भी देना चाहिए। मतलब मुझे भी उसका पे करना चाहिए, एज ए कंज्यूमर पे करना चाहिए। तो ये जो है ये पॉल्यूशन सरचार्ज भी एक जरूरत है, हीट सरचार्ज भी जरूरत है। फिर शेल्टर, जो कूलिंग सेंटर है, कूलिंग सेंटर वो ऑलरेडी भारत सरकार ने ऐलान किया हुआ है, तो उसमें हम चाहते हैं कि जैसे कूलिंग सेंटर भी, कूलिंग सेंटर, टॉयलेट ऑडिट, टॉयलेट का जैसे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वो उसका जो एक्सेस अगर डेफिसिट है उसमें अगर कमी है तो वो पूरा किया जाए जल्दी से, ठीक है ना। कूलिंग सेंटर यानी कि जैसे अब मेहनत से काम कर रहा है और उसको चूंकि इनकम जो है अनसर्टेन है, इनकम जो है रोजाना अनसर्टेन है, उसको मिलना नहीं है, तो वो इनकम अनसर्टेन है तो उसको काम ज्यादा करना है। तो अब जो है थोड़ा सा जैसे चलते फिरते काम कर रहा है तो उसको थोड़ा आराम करने का जरूरत होना चाहिए, आध घंटा वो करना चाहिए, जैसे दिन में आध घंटा। तो रेस्ट शेल्टर्स भी हम चाह रहे हैं, रेस्ट शेल्टर्स की वजह से टॉयलेट्स बना हुआ है, चार्जिंग स्टेशन है, उसके बगल में कहीं रेस्ट शेल्टर हो, महिलाओं के लिए खास इंतजाम हो। सिंगल महिला जो है, बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो परिवार चलाना है शहर में, कहाँ जाएंगी, इसलिए पिंक टॉयलेट हमने पहले भी डिमांड किया है। उस पिंक टॉयलेट पे दिल्ली सरकार ने काम किया भी है, उससे पहले यमुना बाजार में देखा था। मैं चाहता हूँ कि नए सिरे से पिंक टॉयलेट एक्सेस ऑडिट भी होना चाहिए।
पिंक टॉयलेट एक्सेस ऑडिट भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जैसे आप देखिएगा कि एक तरफ वहाँ टॉयलेट है, वो टॉयलेट खराब है, इधर वाला खुला हुआ है। तो अब जैसे ये ऐसे टॉयलेट्स जैसे जो खराब चल रहे हैं उसको नंबर 1 ठीक करना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए अवेलेबल हो। तो एक तो ये कि पिंक टॉयलेट एक्सेस हो गया, और उसके बाद जो रेट्स का एक बड़ा सा मुद्दा है। तो रेट्स का में मुद्दा है, तो फिर जैसे गिग वर्कर्स और जो स्विगी जोमेटो में जो है उनको रेट्स जो है अभी अच्छा नहीं मिल रहा है। रेट्स का जैसे स्विगी वाले हैं शाम को रेट वो कम कर देता है, ये मान के चलता है कि शाम को ऑर्डर ज्यादा बचता है और रेट कम कर देता है, तो उससे वो स्विगी के वर्कर्स को ना परेशानी है। मैं जैसे फूड सेक्टर की मैं अगर बात करूं तो ठीक है, और जो केयर सेक्टर है जैसे यस मैडम, अर्बन कंपनी, तब अब जैसे उनके लिए खास जरूरत है पब्लिक एमेनिटीज और कमीशन जो है, कमीशन भी रेगुलेट होना चाहिए कि भाई ताकि उनको इनकम जो है ज्यादा से उनको मिले। भारत टैक्सी अभी हम लोग आई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, भारत टैक्सी, तो वो भी हम लोगों ने उसको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें जो है 0 कमीशन पे काम करेगा, और सारी पूरी टैक्सी जो है ना भारत टैक्सी वो ड्राइवर की उसका मालिकाना ड्राइवर का होगा। इसको और जो है विल पावर मिलेगी, वो और ज्यादा काम करेगा। बिल्कुल, और हम लोगों ने एक नेशनल कैंपेन फॉर कोऑपरेटिव्स इन ट्रांसपोर्ट एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वो हमने सेटअप किया हुआ है। उसी में ये सारी जितने भी यूनियंस हैं सब इसमें उस अभियान में है। थैंक यू सर। थैंक यू।